मुख्यमंत्री रहा है, इस प्रकार की बातचीत कर रहा है और बेशर्मी के साथ उनके प्रवक्ता के बचाव कर रहे हैं। चिन्मयानंद कोई भगवान का अवतार थोड़ी नहीं है। देखो, ये चिन्मयानंद की पार्टी नहीं है, मालिशबाजों की पार्टी नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बकवास डिबेट न्यूज़ पर। दोस्तों, अयोध्या गैंगरेप का आरोपी मोहित खान जो कि गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव का कोई भी बयान अभी तक नहीं आया है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण के राजनीति में एकदम डूब चुकी है, एकदम तुष्टीकरण में डूब चुकी है। लेकिन फिर भी मनोज यादव की उनकी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो स्टैंड आज के में रख रहे हैं और उनकी भाषा तो आप जानते हैं, बिना गाली से बात ही नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है इस डिबेट में। तो का रिस्ट्रिक्शन रहता है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, हमने किसी जांच को प्रभावित किया, हमने किसी जांच कराने से मना किया, और अगर हमने एक जांच की बात कही है तो वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर वो हमारी पार्टी का सदस्य है तो उसको भी बुलडोजर चलाओ, फांसी चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बीजेपी के लोग हैं, अन्याय करने वाले लोग हैं, ये तिल का ताड़ बनाने वाले लोग हैं, एक दोषी को बचा के निर्दोष को फंसाने वाले लोग हैं। मैंने इसीलिए सवाल, मोहित खान निर्दोष है? बीएचयू की बहन के साथ मोहित खान निर्दोष है? आपकी पार्टी का क्या चलाया था क्या? मोहित खान दोषी था क्या? मोहित खान दोषी मैं नहीं कह रहा, मैं कौन होता हूँ कहने वाला? नहीं बताइए ना सर, मैं कौन क्यों नहीं बताते? नहीं, इंटरनल जांच करा ली, बताएंगे नहीं? मेरे कहने से निर्दोष होगा? इंटरनल जांच करा ली और बताएंगे नहीं? डीएनए टेस्ट किसका चाहते हैं? उसको फंसाने वालेगा, न्यायपालिका तय करेगी ना कौन दोषी कौन निर्दोष। आपने बता ही दिया निर्दोष को फंसाने वाले। आप अजय वर्मा जी से बात कर लिए, फिर बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मौजूदा सरकार नहीं, एक मिनट, आप बीच में कमेंट्री काहे कर रहे हैं भाई? आपको अपनी बात बोलिए 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 बोलिए। बस बात खत्म हो, कह दीजिए मनोज जी, आपका टाइम ओवर। मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ, जितने भी केसेस, जितने भी रेपिस्ट बीजेपी के नेता हुए हैं, क्या उनपे भाजपा के योगी आदित्यनाथ बुलडोजर मनोज यादव जी भी गिरा पाए क्या? मनोज यादव जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा था आपके शासन काल में कितने रेप केस की जांच डीएनए से हुई है? खड़े होते हैं, कितने रेप केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान डीएनए टेस्ट आप लोगों ने करवाया? मुझे डेटा दीजिए। हमारे शासन को कितने रेप केस की इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों ने डीएनए टेस्ट करवाया? जी 10 साल होने वाले, 10 साल होने वाले हमारे। नहीं सर, ये सवाल है। नहीं, वो 10 साल की बात नहीं है भाई। मनोज यादव जी, अब अवधेश जी, आप बताइए। एक पत्रकार के नाते रुक जाइए, इसके बाद राकेश जी आऊंगा, फिर अजय वर्मा आपके पास आऊंगा। पूर्व की सरकार, रुकिए सर, रुकिए। अवधेश जी, आपको याद आ रहा है सपा के शासनकाल में कोई रेप केस की इन्वेस्टिगेशन डीएनए टेस्ट से हुई हो? नंबर 2 बात है, क्या उस लड़की के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रही है सपा? नहीं, ये 2 सवाल का उत्तर आपके प्रश्न में अगर मैं उसी में होऊंगा तो समय जाया होगा। ये छोटा डिबेट है। ये पूरा देश देख रहा है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी कम से कम उस लड़की के पक्ष में पिछले 4-5 दिनों से जिस नाबालिग लड़की का बलात्कार हुआ, वो दलित है, नहीं भी रहती, जो गर्भवती हो गई है, जो थाने में जा रही है, उसकी मां तो थाने में कहा जा रहा है कि केस करूंगा, लेकिन ये इसका नाम हटा के केवल नौकर का नाम डालो। जो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में धमकी दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि आप इसका, वो तो नाम लेके बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि आप जो है मुकदमा मत करो, इसको इशू मत बढ़ाओ, न तो मैं फंसा दूंगा, तुम्हारे पर मुकदमे कर दूंगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का अगर इस समय शासन होता तब क्या स्थिति होती। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर तो सवाल इतना उठता ही है कि अगर उनकी सरकार में अगर वहां ये स्थिति हो रही है कि एक आदमी सरेआम उसके थाने चल रहा है, वो बलात्कार कर रहा है, वो वीडियो बना रहा है और उसके पास ये भय नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि समाजवादी पार्टी, बाकी ने यही प्रचार किया है ना कि योगी आदित्यनाथ की सरकार मुसलमानों के विरुद्ध कार्रवाई करती है, उनके अपराधियों पर एक्शन करती है। फिर भी एक मुसलमान अपराधी इस ढंग से अगर साहस करता है तो बहुत बड़ी बात होती है, उसमें साधारण बात नहीं है। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि फैजाबाद के लोगों ने ऐसे सांसद को चुना है कि जब पत्रकार उनसे कह रहे थे कि आप बोल क्यों नहीं रहे, अयोध्या के एक संत ने कहा है कि अभी मुहूर्त नहीं, हम चुप रहेंगे, और फिर पत्रकार को कह रहे हैं कि पत्रकार हो, आप जबरदस्ती पूछोगे। अखिलेश यादव पत्रकारों की जाति पूछते हैं कि जाति बताओ, राहुल गांधी खड़े होकर मंच से कहते हैं कि जाति बताओ, और उस पत्रकार की पिटाई हो जाती है। लेकिन यही लोग इस देश में एक बलात्कार पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि एक बलात्कार से ज्यादा जघन्य अपराध इस देश में इस समय पार्टियां कर रही है। बीजेपी पर आपको सवाल उठाते रहिए,
राकेश पांडे देश जी, का गुस्सा इस समय उबाल पर है। एक मिनट अवधेश कुमार जी रिलैक्स। आप तो रिलैक्स हुए नहीं सर, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, और आप एक बार रिलैक्स नहीं हुए हैं। आप चाह रहे हैं कि दूसरे ही चुप रहे, राकेश पांडे चुप रहे। मैं तो समझा आज आपका तेवर होगा, नरम होगा कि उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, हम उसके साथ खड़े हैं। आपने एक बार नहीं बोला। हम यहाँ जिला चौड़ करने नहीं यार आपने मजबूर किया है, आपको सुना गया है। अगर सुनना हो जी नहीं, आपको सुना गया है। तो सुनिए। नहीं नहीं, आपको भी सुननी पड़ेगी, ऐसा डिबेट नहीं होता है। क्या सुना ये गया? तय करेंगे। आप उस समय से डिबेट का अच्छा, रुक तरीका जाइए, तय रुक किया है। जाइए, नहीं, नहीं, और सुनिए, जाइए, सुनिए, इनकी पार्टी के नेता ने ये तो इतना बड़ा काम किया, उसका वीडियो बनाया, एक बार सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए मनोज यादव जी, प्लीज सर, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन ये 30 सेकंड अपना प्रोपेगेंडा के लिए नहीं, उस 12 साल की बच्ची के लिए दे रहा हूं। उस पर बोलिए। मिस्टर राकेश पांडे, क्या मैं प्रोपेगेंडा इतनी देर से कर रहा हूँ? सर प्रोपेगेंडा इसलिए कि मेरे एक सवाल का जवाब नहीं मिला मनोज यादव जी। प्रोपेगेंडा शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे एक सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा मोहित खान पर एक्शन, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा धमकी देने वालों पर एक्शन, मैं नाम बता रहा हूं जो एफआईआर हुई है। नगर पंचायत चेयरमैन है सपा का नेता मोहम्मद राशिद, सपा का नेता है जय सिंह राणा, पर आप लोगों ने कोई एक्शन लिया? कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा मोहित खान को आप निर्दोष बता रहे हैं, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा डीएनए टेस्ट की मांग करके क्या लड़की के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रहे आप? कोई जवाब नहीं। तो ये प्रोपेगेंडा हुआ सर, जब सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं फिर आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड, कोई बीच में नहीं आएगा, पीसीआर इंश्योर करिएगा, लेकिन 30 सेकंड 12 साल की आप लोग गला फाड़ के चिल्लाने पे लगे हो। 30 आप हम हमसे जवाब सुन लो। देखो, ये चिन्हैया नंद की पार्टी नहीं है, मालिश बाजों की पार्टी नहीं है, ये रेपिस्टों का दल नहीं है, ये समाजवादी दल है। यहाँ जो दोषी वो दोषी, जो बरी वो बरी। आइएगा। अभी राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड आपके पास। मैं शर्म ना ये मनोज यादव इसकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया है ना, डीएनए जांच, गैंगरेप हुआ है लड़की के साथ, गैंगरेप में किसका किसका डीएनए तय करेंगे? किसके गैंगरेप से वीर बच्चा ठहरा है, ये कैसे तय करेंगे? बेसब्री की पराकाष्ठा है। ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, इस प्रकार की बातचीत कर रहा है, और चलिए दोस्तों, प्रवक्ता करके बचाव कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी पिछड़ी बिरादरी की है, अति पिछड़ी बिरादरी का नारा आज कहाँ घुस गया? आपको मजहबी कुश्ती करने आप मुसलमान बचाने के लिए आप क्या अति पिछड़ी से है? अति पिछड़ी जाति से मनोज यादव घर में जाओगे कि नहीं जाओगे? आज घर में जाओगे कि नहीं जाओगे? अपने पत्नी बच्चों को कैसे मुंह दिखाओगे? 12 साल की बच्ची है, आत्महत्या की चोटी गजब के हो। 12 साल की बच्ची का 20 याद करने की बात कर रहे हैं। हमने डीएनए की मांग कर ली, उसकी पता नहीं है, उसकी पीड़ा का अंदाजा नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया। मजाक उड़ाएंगे उसका काला चेहरा दिख गया बीजेपी देखा का। दोस्तों, आपने कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज जो एक पार्टी के प्रवक्ता होते हुए भी ऐसी बात करते हैं कि समझ में नहीं आता लोगों को। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।